हमारे सीईओ ने जो एक और बात कही, कहा और किया सच में। आज उन्होंने कहा और किया कि हम बेवकूफ नहीं हैं। उन्होंने विशिष्ट हम लोगों का संदर्भ, वफादार लोग, संस्थापक, जो लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सीईओ अशमान फराह के साथ ऑन पासिव की यात्रा पर पूरा सफर तय करना। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि लोग बेवकूफ नहीं होते जब उनके पास तथ्य होते हैं, जब वे देख सकते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। मुझे लगता है कि यह निश्चित रूप से हमारे व्यवसाय के लिए लंबे समय में एक बड़ा सकारात्मक होगा। क्या यह इस समय एक बड़ा नकारात्मक रहा है? हाँ, तुम सही कह रहे हो, यह सच में हुआ है। क्या इसने हमें झटका दिया है? हाँ, तुम सही कह रहे हो, यह हुआ है। क्या हुआ? लगभग हमारे जहाज को डुबो दिया। हाँ, यह हुआ है। लेकिन क्योंकि हमारे पास कमान पर कोई जो सकारात्मक है, कोई ऐसा जो करो या मरो का रवैया रखता है, कोई ऐसा जो दूसरों के लिए कर रहा है और अपने लिए नहीं, तो हम जानते हैं कि हम सही रास्ते पर हैं। हम भी बस और महसूस करते हैं। हमें पता है, हमारे अंदर कुछ ऐसा है, यह हमें आगे बढ़ाता रहेगा। जो हम हासिल करना चाहते हैं, उसके अनिवार्य अंत की ओर, और यह है ऑन पासिव का अगला चरण। हमारे सीईओ आज ये कह रहे थे, क्रिस और मार्टी का। वह कह रहा था, तुम जानते हो, हमें देने की जरूरत है लोगों को पहचान देना कि वे, तुम जानते हो, वे जानते हैं कि क्या हो रहा है। तुम जानते हो, तुम चीजों को छुपा नहीं सकते और बाकी सब कुछ तुम जानते हो। वो यही वह होगा, मैं हूं, वह होगा। हमें कह रहा था क्या हो रहा है। आज अश ने हमें जो दूसरी बात कही थी, वह थी, वह और अधिक आत्मविश्वासी है जो वह लाएगा। हम सभी कुछ ऐसा जो हम सोचते हैं उससे बेहतर होगा। अब उसने हमेशा हमें बताया है ना, कि बड़े सोचो, बड़े सपने देखो और बाकी सब कुछ। और इस समय के दौरान हम जिस स्थिति में हैं, हम हमने वास्तव में थोड़ा समय लिया है सोचने के लिए, है ना, कि हमारी यात्रा क्या है, हम वास्तव में क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसने कहा, हमने कई लड़ाइयां खोई हैं, लेकिन हम बढ़े हैं। हमारी लड़ाई अब, मैं सच में मानता हूं कि आज उसकी बातों से यह स्पष्ट है कि हम निश्चित रूप से इस समय के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, जहां हम ऑन पैसिव में हैं। उस समय सीमा के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, वो सही, ये तो निश्चित है। लेकिन एक चीज है जो मैं महसूस करता हूं, और जो उसने आज कहा वह यह है कि उसे लगता है कि वह अब पहले से कहीं बेहतर स्थिति में है। उसने वास्तव में संदर्भित किया 2024 उन बेहतरीन वर्षों में से एक होने वाला है जो उन्होंने ऑन पैसिव में देखा। क्यों? क्योंकि उन्होंने 2024 में जो हुआ उससे बहुत कुछ सीखा। क्या यह बुरा था? हाँ, तुम बिल्कुल सही हो। लेकिन भविष्य में क्या यह कुछ ऐसा होगा जो वास्तव में ऑन पैसिव की मदद करेगा? मुझे ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि 2024 में जो हुआ वह 2030 में होता, जब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा हो और बाकी सब कुछ ठीक हो, और अचानक सब कुछ बिखर जाए, तो बस यही होगा, खेल खत्म, अंतिम। अब और कुछ नहीं है, क्योंकि इसका व्यवसाय पर इतना बड़ा प्रभाव और असर होगा। क्योंकि यह उस समय हुआ जब हुआ, तो आप फिर से अनुभव के आधार पर, ज्ञान के साथ, ये जानते हुए कि आपने बहुत कुछ सीखा है, फिर से निर्माण कर सकते हैं। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि आपके पास कुछ बहुत महत्वपूर्ण मूल लोगों का समर्थन है जो उस पर विश्वास करते हैं। और ओन पैसिव क्या हासिल करने जा रहा है, उसका प्रोजेक्ट, हमने इसे कितनी बार संदर्भित किया है, हमने लोगों से कितनी बार कहा है कि अपने लक्ष्य को पकड़ें और आगे की ओर देखें। आप और आपके परिवार के लिए आप क्या हासिल करना चाहते हैं, तो आपका वह ध्यान क्या है?
ये एक आगे की सोच वाला व्यक्ति है, न कि वह व्यक्ति जो पीछे खींचने पर अड़ा हुआ है। किसी ऐसी चीज के कारण लोगों बेरबन को पीछे चिपा और खींचना जो पहले हो चुकी है। ये वास्तव में एक ऐसी चीज है जिसे देखना कठिनाइयों के पार एक उज्जवल भविष्य की ओर देखना, अन्य सभी चीजें भी जो इस ऑन पैसिव के पिघलने वाले बर्तन में आती हैं, इसका अनंत हिस्सा वास्तव में कुछ ऐसा होने वाला है जो किसी भी अन्य चीज से कहीं अधिक बड़ा, अलग दिखाई देता है। उस क्षमता को हासिल करना कि अनंत आय हो, अनंत संसाधन हो, अनंत खाते जो आप कर सकते हैं, उपयोग करें और बाकी सब कुछ। उसने जो आखिरी बात कही वह मेरे लिए बहुत प्रासंगिक, आंदे और महत्वपूर्ण थी को आज चर्चा के लिए लाना। स्पष्ट रूप से मैं कल इसका सारांश दूंगा। वे कहता है, सिवाय बड़े सफलता के और कुछ नहीं अपेक्षित है। एक अच्छे दिल के साथ, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक व्यवसाय बनाना, एक कंपनी बनाना, सही नैतिक तरीकों से, केवल अच्छे इरादों के साथ, एक साफ और अच्छे दिल के साथ, ऐसी कंपनियां बहुत कम है जिनमें यह पहलू हो। क्यों? लालच, मुझे डर है। लोग लालची होते हैं, वे अपना सारा पैसा अपने लिए चाहते हैं। दुनिया के 4 सबसे अमीर लोगों को देखो, देखो वे कितनी पैसे हो कमा रहे हैं। यह बेहद हास्यास्पद है। मैंने देखा उनमें से एक, और यह दुनिया के सबसे अमीर आदमी जो कि एलोन मस्क हैं में से भी नहीं था, और मुझे लगता है कि यह था दूसरों में से एक। और वह सेरी एक 3 मिनट 13 मिनट में क्या कमाता है, यह किसी सामान्य व्यक्ति के लिए अमेरिका में जीवन भर की आय है। 13 मिनट में जीवन भर की आय। यही सच में कितना हास्यास्पद है, और यही वजह है कि हम यहां हैं। यही वजह है कि ऑन पैसिव यहां है। यही वजह है कि इस आदमी अशमुफारा ने सभी कठिनाइयों का सामना किया है और कर रहा है। कठिनाइयां वही लोग जो उसके खिलाफ हैं, बाकी सब कुछ, क्योंकि लोग अपनी सुख सुविधाओं को पसंद करते हैं। वे नहीं चाहते कि यह शुरू से लेकर अंत तक हो, है ना? लेकिन जैसा मैंने कहा, हर कहानी के 2 पहलू होते हैं दोस्तों। ठीक है, हमें अशमुफारा की कहानी का पूरा पक्ष अभी तक नहीं मिला है। हमने एक पक्ष के बारे में कई अफवाहें सुनी हैं। हम शायद कहानी के दूसरे पक्ष के बारे में यूट्यूब वीडियो में आए होंगे। हमने शायद सुना है ये दूसरों को बताते हुए, वे जो मानते हैं वह कहानी का दूसरा पक्ष है, लेकिन हमने नहीं सुना। अशमुफारा की कहानी का पक्ष अभी तक नहीं मिला है। जब हमें पूरा चित्र मिलेगा तब हम यह तय करने की स्थिति में होंगे कि क्या सही है, क्या गलत है, हम किस पर विश्वास करते हैं और किस पर नहीं। और फिर हम आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं कि हम जानते हैं सही चुनाव किया जा रहा है। वैसे भी हम पहले से ही जानते हैं, हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो हमें बता रहा है कि यह सही निर्णय है। लेकिन कभी कभी लोग होते हुए को इसकी पुष्टि की आवश्यकता होती है। उनके पास पहले से जो कुछ जानते हैं उसे सुनने का ज्ञान होता है, लेकिन उन्हें बस किसी की जरूरत होती है जो उन्हें बताए कि वे पहले से क्या मानते हैं, है ना?